नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इंडियन आर्किटेक्ट के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए 30 फीट बाई 64 फीट पे डिजाइन किया हुआ एक आर्किटेक्चर प्लान। दरअसल ये जो प्रोजेक्ट है ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर यहाँ बना हुआ था और मिस्टर मर्दुल जी ने हमसे कांटेक्ट किया इसकी फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग के लिए। कुछ ग्राउंड फ्लोर पर स्टेयरकेस के चेंजेस के साथ में हमने इस पे जो फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग की है हम उसको देखते हैं। ऑलरेडी ये मकान तकरीबन 10 से 15 साल पहले बना हुआ था, जिसमें हमने कुछ करेक्शन करते हुए ग्राउंड फ्लोर पर इस पर जो स्लैब थी उस स्लैब पर कुछ करेक्शन करते हुए हमने इस पर फिर से प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है। मर्दुल जी का जो मकान है वो आप देख रहे हैं, ये इनका एग्जिस्टिंग व्यू है जो पहले जिस तरीके से ये बना हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे जो स्लैब है इसकी वो कुछ इस तरीके से कट करके निकली हुई थी और यहाँ जो ईशान कोण है यहाँ पर भी ये जो स्लैब है ये राउंड शेप में बनी हुई थी और ये वाला पूरा पोर्शन इनका खाली था और छत पर जाने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयरकेस हम इसमें अंदर से बनी हुई थी। हमने अंदर वाली स्टेयरकेस को भी उसी तरीके से रखते हुए एक नया स्टेयरकेस जो है वो इस जगह पर अग्निकोण में हमने बनाया है। तो आइए हम देखते हैं इस प्लान को। इसका जो प्लान है आप देखेंगे ये स्टेयरकेस ग्राउंड फ्लोर पर एक स्पाइरल शेप में बनी हुई थी, लेकिन इसके फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए हमने एक अल्टरनेट स्टेयरकेस जो है वो बाहर से आउटसाइड से इस जगह पर हमने चढ़ाई है। यहाँ से अप करते हुए जब घूम करके यहाँ आते हैं तो यहाँ जो एक ऑप्शन है यहाँ पर जो पोर्शन है वो 8 फीट छः बाई 14 फीट 6 इंच का हमें मिल जाता है पार्किंग के लिए और ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए, क्योंकि ये वाला जो लेवल है ये तकरीबन ग्राउंड से यानी कि रोड लेवल से तकरीबन कोई 4 फीट की हाइट पर है। तो इस पर जाने के लिए हमने यहाँ पर 2 स्पाइरल स्टेयरकेस भी दी है एक्स्ट्रा और वापिस अंदर जाने के लिए जो पुराना इनका सेटिंग था उसी तरीके से ये सारी चीजें रही है। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद में हमें यहाँ मिल जाता है एक बालकनी और इस बालकनी से हम यहाँ पर किचन जो है ये ओपन किचन का हमने यहाँ पर सेटअप किया है 11 फीट बाई 13 फीट 9 इंच का। और इसी मॉड्यूलर ओपन किचन से आपको अंदर हॉल में जाने के लिए एक गेट मिल जाता है और ड्राइंग रूम से भी हमने इसमें गेट दिया है जो तकरीबन यहाँ पर 3.5 फीट का दरवाजा है और 9 फीट 3 इंच बाई 13 फीट का हमें यहाँ पर एक अच्छा सा ड्राइंग रूम मिल जाता है, जिसके साथ में हमें मिलती है एक बड़ी साइज की विंडो। और पीछे की तरफ जब हम जाते हैं तो 17 फीट बाई 17 फीट 9 इंच का हमें मिल जाता है एक बिग साइज का डाइनिंग एंड लिविंग हॉल और इसी में हमने दिया है यहाँ पे ये सारी वार्डरोब्स और टीवी के सेटअप को। जो एग्जिस्टिंग स्पाइरल स्टेयरकेस है वो इस तरीके से राउंड शेप में चल रही है, तो इसी स्टेयरकेस को हमने फिर से कंटिन्यू करते हुए सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए भी हमने यहाँ पर उसी स्टेयरकेस को कंटिन्यू किया है और ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए इस स्टेयरकेस को फिर से डाउन कर दिया है। पूजा रूम जहां नीचे बना होता उसी के ऊपर हमने फिर से पूजा रूम को बनाया है जो कि ईशान कोण के डायरेक्शन में आ रहा है और यहाँ पर एक डाउन में यानी कि तकरीबन ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर की स्लैब से 3 फीट के डाउन में यहाँ पर एक रूम बना हुआ है और जो पार्किंग के ऊपर है और इसी में हमने एक बालकनी दी है जो मैं आपको डिटेल से एलिवेशन में दिखाने वाला हूँ। और बैक साइड में 2 रूम्स के साथ में एक बड़े साइज का एक टॉयलेट 8 फीट बाई 6 फीट का हमने यहाँ दिया है और एक पीस वाले रूम के साथ में हमने 3 फीट 6 इंच बाई 9 फीट का हमने एक अटैच टॉयलेट दिया है। तो दोस्तों ये जो प्लान है एक्चुअल में हमारे पास में यहाँ पर काम करने के लिए बहुत कम लिमिट्स थी, क्योंकि ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर पे बना हुआ था। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर पे बना होने के कारण से हम यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर पा रहे थे और वास्तु के भी काफी सारे कॉन्सेप्ट को हम नहीं दे पा रहे थे, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि जो वास्तु के बेसिक रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए इस प्लान को बेहतर से बेहतर किया जाए और जो मॉडर्न आर्किटेक्चर के रूल्स हैं उनको हम इसके अंदर सेटअप कर सके। तो दोस्तों आपको ये प्लान कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आइए अब हम देखते हैं इसके एलिवेशन को। इसका जो एलिवेशन है आप देखेंगे ये हमने एलिवेशन बनाया है जिसमें यहाँ वाली जो जितनी भी जिगजैग शेप में स्टेप्स थी उनको सबको हमने तोड़ करके और एक रेक्टेंगुलर शेप में इस बालकनी को लिया है और यहाँ जो डाउन स्लैब थी उसको भी हमने हाइट दे करके उसकी जो बालकनी की जो हाइट है पैरापेट वाल की जो हाइट है उसे प्रॉपर करते हुए एक लुकिंग अच्छे से बैठ जाए ऐसा हमने कोशिश किया है इसके अंदर करने का। और यहाँ पर जो आपका इंट्रेंस है उस इंट्रेंस पर हमने एक कॉलम को खड़ा किया 9 इंच बाई 18 इंच का ये कॉलम है जिसका कनेक्टिंग हमने डायरेक्ट सेकंड फ्लोर की छत से लिया है। सेकंड फ्लोर की छत पे लेने से ये होगा कि आप यहाँ पर एक पूरा देख रहे हैं बड़ी साइज का हमने स्लैब डाला है। दरअसल इस स्लैब से इस कॉलम से यानी ये वाला जो कॉलम है आपने इसको प्लान में फिर से आपको दिखाता हूँ। ये आप प्लान में देखिए हमने एक कॉलम ये लिया है 9 फीट 9 इंच बाई 18 इंच का और दूसरा ये कॉलम लिया है 9 इंच बाई 18 इंच का और यहाँ से यहाँ तक तकरीबन एक बीम हमने डाला है 20 फीट का। ये जो बीम है ये पूरी बालकनी को कवर्ड कर रहा है। इससे ये हो रहा है कि इसका जो एलिवेशन का जो लुक है
एलिवेशन का जो लुक है वो आप देखेंगे, ये एक पूरा बीम होने के कारण से बीच में कोई भी हमने कॉलम नहीं दिया है, जिससे एलिवेशन एक अच्छी लोकेशन में मॉडर्न लुक में दिखाई दे रहा है। इसके बाद वाली जो स्लैब्स है ये सारी हमने बाहर निकाली और उनमें लाइट्स वगैरह लगा करके, और यहाँ पर हमने इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली व्यूज दिखाने के लिए और हाउस को थोड़ा सा इको फ्रेंडली दिखाने के लिए हमने यहाँ पे जो ये व्यूज है मॉडर्न लुकिंग में दिया है। मतलब यहाँ पे जो लुक है हमने मॉडर्न जो पत्तियां होती है उस तरह के शेप दिए हैं, और जो स्टेयरकेस हमारी ये चढ़ रही है इसी को हमने कंटिन्यू सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए एक आउटसाइड में भी स्टेयरकेस को हमने देने का पूरा प्रयास किया है। इसके बाद में ऊपर की जो पैरापेट वाल है उस पर हमने कुछ आयरन्स के शेप्स और ये कुछ राफ्टर्स वगैरह ब्रिक मशीनरी में दे करके, और जो ऊपर का जो मालिया है जिसे हम मल्टी लेवल बोलते हैं उसकी भी स्लैब को सब तरफ से बाहर निकालते हुए उसमें लाइट्स वगैरह हमने लगाई है। अंदर हवा और रोशनी प्रॉपर जाए इसके लिए हमने यहाँ पर दिया है ग्लास का सेक्शन दिया है, और यहाँ पर हमने स्टील का सेक्शन दिया है ताकि हवा और रोशनी दोनों ही प्रॉपर घर के अंदर जाए, किसी भी तरह का हमें हवा और रोशनी से तकलीफ ना हो। तो दोस्तों ये इसका एक मॉडर्न एलिवेशन हमने डिजाइन किया है। बहुत जल्दी मैं आपका इसका कंप्लीटेशन प्रोजेक्ट भी आपके लिए लेकर के आने वाला हूं, ताकि आपको इसकी सारी लुकिंग्स आपको बनने के बाद कैसा दिख रहा है, क्या व्यूज आ रहे हैं, ये सभी आपको अच्छे से दिख सके। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, और अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं फेसबुक पर तो चैनल को करिए लाइक। अगर आप किसी तरह का प्लानिंग अगर आपके एग्जिस्टिंग हाउस पर करवाना चाहते हैं तो आप उसके प्लान के साथ में उसके फोटोग्राफ्स वीडियोस हमें भेज सकते हैं हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स पर, ताकि हमारी टीम आपके लिए अच्छे से अच्छा प्लान डिजाइन करके आपको कम से कम अमाउंट में अच्छे से अच्छे व्यूज को देने का डिजाइन करेंगे। कम से कम खर्चे में आपके लिए अच्छा से अच्छा प्लान बनाएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।